अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? अच्छा बच्चों, आज से हम लोग एक नया चैनल खोल रहे हैं जिसमें हम आपको केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स और इंग्लिश की तैयारी कराएंगे। तैयारी इस प्रोस्पेक्ट में होगी कि आपका एनएमडीकेट निकल जाए, आपको मुकम्मल एनएमडीकेट और बोर्ड के हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी और कंसेप्चुअल स्टडी होगी। जो करिकुलम होगा वो तो हम आपको फेडरल का पढ़ाएंगे, लेकिन इससे आपका हर बोर्ड क्लियर होगा, चाहे आप वो सिंध के हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं या केपी के हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। लेकिन चूंकि पहली वीडियो है मेरी, हो सकता है इसमें आपको कुछ एनॉमलीज दिखें, तो वक्त के साथ इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन ये है कि जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा इंशाल्लाह। तो सोल्यूशन है, कुछ टर्म सोल्यूशन के मतलब यहाँ पर इसको ग्राफ किया है, तो उसको चेक करते हैं। तो जी सोल्यूशन के आपको अगर उसकी डिवीजन देखें, इसकी कैटेगराइजेशन देखें, तो पहले आप उसके कंपोनेंट के हिसाब से दो इसकी आगे फर्दर डिवीजन है कि उसके कंपोनेंट क्या है जी। एक सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। जो ज़्यादा मिकदार में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम मिकदार में होगा वो सोल्यूट होगा। सॉल्वेंट की नंबर जो है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट एक रहेगा, सोल्यूट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और सॉल्वेंट और सोल्यूट ये किसी भी फेज़ में हो सकते हैं, मतलब लिक्विड, गैस या सॉलिड, किसी भी फेज़ में कोई भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की बात की जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब ये कि आप किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड तब तक नहीं कह सकते जब तक आप उसको किसी दूसरे सोल्यूशन के साथ कंपेयर ना करें। तो जिस सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी वो होगा कंसंट्रेटेड, और जिस सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार कम होगी उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस सोल्यूशन से। तो आपको बताता चलूँ कि सोल्यूशन होता ही होमोजीनियस है। अगर वो हेट्रोजीनियस हुआ फिर वो सस्पेंशन होगा, वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो सोल्यूशन तो होता ही हेट्रोजीनियस है। तो वैसे तो ये है कि मैं आपको खुद से लेक्चर झाड़ के चला जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, तो उससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस वी इनकाउंटर मोर ऑफन इन डेली लाइफ आर मिक्सचर। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारा सामना होता है उनमें ज़्यादातर मिक्सचर है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है बच्चों कि ये टर्म मिक्सचर जो है और कंपाउंड, इसमें आपको फ़र्क होना चाहिए। तो मिक्सचर और कंपाउंड का फ़र्क इसने खुद डिफाइन किया हुआ है मिक्सचर की तारीफ करके। तो सबसे पहले आप ये मिक्सचर की तारीफ पढ़ लें। एनी मिक्सचर हैज़ टू डिफाइनिंग कैरेक्टर। आप अगर किसी चीज़ को मिक्सचर कहेंगे तो उसमें ये दो खूबियाँ होनी चाहिए। इसने लिखा है कि इट्स कंपोजिशन इज़ वेरिएबल। जो मिक्सचर की कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है। जैसे आपके पास अगर आप पानी में चीनी घोल लें, नमक घोल लें, आपकी मर्ज़ी है कि आप चीनी ज़्यादा डालें कम डालें, तो इसमें आपका जो सल्यूट होगा वो कम ज़्यादा हो सकता है। और इसकी दूसरी तारीफ क्या है, इट्स रिटेन सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब अगर आप चीनी से मिल के बना रहे हैं तो इसमें चीनी की खूबी होगी, वो मीठा होगा। अगर आपने नमक से बनाया तो उसमें नमक की खूबी आ जाएगी। लेकिन कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं है। आप पानी की मिसाल ले लें। अगर आप कहें कि पानी H2O से बना है और ये एक मिक्सचर है, तो ये तारीफ पे पूरा नहीं उतरेगा, क्योंकि देखो इसकी जो कंपोजिशन है वो दोनों गैसेस हैं, लेकिन खुद ये लिक्विड है। इसमें किसी गैस की कोई खूबी नहीं है। लिहाजा ये मिक्सचर की आगे फर्दर डिवीजन है कि मिक्सचर्स में सॉल्यूशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है या कोलाइड हो सकता है। जैसे इसने एग्जांपल दी है कि मिल्क, अब मिल्क में प्रोटीन है, इसमें मैक्रोमोलिक्यूल है। अब वुड है, इसमें पानी है और बहुत सारे कंपोनेंट है, गैसोलीन है। ये सारे मिक्सचर हैं, न कि ये कंपाउंड है। आर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है, सच सब्सटेंसेस है
प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर मटेरियल दे कंटेन, कि जो प्योर मटेरियल होता है उसकी खूबी तो उसमें होगी लेकिन बिल्कुल प्योर मटेरियल की तरह वो नहीं होंगे। तो 3 टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ मिक्सचर। सोल्यूशन है, ज़्यादातर हम सोल्यूशन को ही पढ़ेंगे, सस्पेंशन है एंड कोलाइड है। तो ये सोल्यूशन कौन सा है? सोल्यूशन होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि आप कहीं से भी इसके कोई सा भी सैंपल उठा लें, इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। यही तारीफ कोलाइड पे भी उतरती है पूरी, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, सस्पेंशन में क्या है, ये हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और ज़्यादातर हमारे पास जो कॉमन में पाई जाती है वो सॉल्यूशन और कोलाइड है, सस्पेंशन कम होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।